श्रृंगार भी दिया जाता है। देखिए वियोग का मतलब इसमें देखिए ये जो वी जो है उपसर्ग है और योग क्या है शब्द है ना। हमेशा श्रृंगार जो होता है इसी तरह लिखा जाता है, बहुत से शुद्धिकरण में दे देता है, ऐसे करके ये देगा तो ये आपका शुद्ध होता है ना। तो हमेशा याद रखिएगा कि केवल इस तरह से आधे समय री की मात्रा क्या है लगी है और अंत में अनुस्वार लगा हुआ है ना। वी का मतलब बिना और योग का मतलब योग यहाँ पर लगाएंगे यानी बिना योग। अयोग माने होता है जुड़ना, अर्थात जो जुड़ा ना हो उसको वियोग। तो कह रहा है कि वियोग श्रृंगार कब ये पैदा होता है, तो देखिए जहां नायक और नायिका के बिछुड़न दशा का वर्णन किया जाए वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। देखिए ये परिभाषा है, जहां नायक और नायिका के बिछुड़न दशा का वर्णन किया जाए वहां वियोग श्रृंगार होता है। अब ये वियोग श्रृंगार एग्जाम्पल से सिद्ध करते हैं कि कैसे होता है। तो देखिए कबीर की एक, हालांकि ये निर्गुण धारा के कवि हैं कबीर, तो निर्गुण में भी इनका मिलता है कि देखिए कभी आ जाता है कि आम खड़िया झाई पड़ी पंथ निहारी निहार आजी भणिया छाला पड़िया। राम पुकार देखिए ये निर्गुण की रचना है। यहाँ पर देखिए दो है जीवात्मा, एक जीवात्मा जो है और एक परमात्मा। देखिए यही जीवात्मा क्या है प्रेमिका है और परमात्मा प्रेमी है, लेकिन यहाँ पर विछुड़न का भाव है। हम देख रहे हैं कि वियोग श्रृंगार कैसे है कि जीवात्मा चाहती है परमात्मा से क्या है मिलना, लेकिन मिलन नहीं होता है। चाहत जगती है लेकिन वो पूरा नहीं हो पाता है, इस वजह से उस जीवात्मा को कष्ट होता है। तो यहाँ पर लिखा है कबीर ने कि आम खड़िया झाई पड़ी पंथ निहारे निहारी, यानी परमात्मा रूपी प्रियतम का राह देखते देखते जीवात्मा कहती है कि मेरी आंखों में झाई पड़ गई है, अर्थात अब धुंधला दिखाई देने लगा है। आजी भड़िया छाला पड़िया राम पुकार पुकार, और राम राम पुकारते पुकारते या राम का नाम रटते रटते मेरी जीवा में छाले पड़ गए, लेकिन अब तक परमात्मा से मुलाकात नहीं हुआ। ऐसे ही कबीर ने और लिखा है कि कै बिरहन को नीच दे कै आपा दिखलाई, रात दिवस का दाझना मुंह पे सहा न जाए। अंत में होता है कि जब मिलन नहीं होता है,
जो कष्ट झेलते झेलते सहन से ऊपर हो जाता है, आसानी हो जाता है, तो चाहे नायक हो चाहे नायिका बुरा कदम उठा लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, ऐसे भी होता है, जुदाई में ऐसे भी होता है। तो यहाँ पर जीवात्मा करे कि हे परमात्मा रूपी प्रियतम, या तो विरहिणी को मृत्यु दे दो और नहीं तो आकर के अपना दर्शन दे दो, क्योंकि 8 पहर का दाजना मुँह पे सहा न जाए, क्योंकि 8 पहर अर्थात रात दिन का विरह की आग में जलना अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है। ये तो कबीर की वाणी है। कुछ दूसरे उदाहरण लेते हैं। देखिए, जैसे आप देखते हैं कि बिहारी तो श्रृंगार के, इनके अंदर श्रृंगारिकता इतना दिखाई देती है कि ऐसा कोई कभी नहीं मिलता है जो अपने छोटे से दोहे में इतने अर्थ को पिरो करके रखा है इन्होंने कि इसीलिए इनको गागर में सागर भरने की क्या है उपाधि दी जाती है ना। लिखा इन्होंने कि इत आवत चली जात उत चली 6-7 हाथ, चली 6-7 हाथ, चढ़ी इंडोरे सिरहर, लगी उशासन साथ। देखिए, लिखा इन्होंने बहुत खतरनाक लिखा है। विरह की स्थिति में ऐसा अतिशयोक्ति अलंकार में भी देखेंगे, इतना बढ़ा करके लिखा गया है कि इत आवत चली जात उत चली 6-7 हाथ, और चढ़ी हिंडोरे सिरहत लगी वो शासन साथ। सबसे खतरनाक है बिहारी का, इतना बढ़ा चढ़ा करके लिखा है कि देखिए, विरह को सोचेंगे तो कहेंगे कि कितना खतरनाक है, लेकिन विरह में ऐसा क्या स्थितियां होती हैं। नायिका को यानी विरह ने सता करके जुदाई दशा दयनीय बना दिया, अर्थात इतनी दुबली पतली हो इत आवत इधर आती है, चली जा तो लगी वो शासन सांस लेती है, अंदर को खींचती है, तो उसके झटके से आगे चली जाती है। ऐसा लगता है ना, यहाँ से मान लो कि यहाँ से झूला है, यहाँ से तो ये इधर को है, तो ऐसा लगता है कि मानो वो झूले पर क्या है, खड़ी हुई है ना, इस तरह से। अच्छा, दूसरी बात, जैसे हो गए बहुत से बिहारी लिखा है, ऐसा नहीं कि तुलसी कहा जाता है कि जब राम, तो लिखा है कि एक खग मधु श्रेणी, और तुम देखी राम को पते, कोटिया में राम सीता को न पा करके परेशान हो गए, बेचैन हो गए,
उनकी जुदाई बर्दाश्त, बन बन भटकने लगे, बेचैन हो गए, बड़े दुखी हुए। इसलिए अब जंगल में से कहते हैं कि हे खग माने पक्षी, हे मृग माने हिरण अर्थात जानवर, और मधुकर माने होता है भौरा, श्रेणी माने समूह, और हे भौरों के समूह, क्या तुम सब ने मेरी हिरणी के समान नेत्रों वाली सीता को कहीं देखा है? ऐसे लिखा है। इसका मतलब कि सीता की जुदाई राम से बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए वह वन वन भटकते हैं और वन में पेड़ों से, भौरों से तरह तरह के मतलब ये क्या करते हैं, पूछते हैं, पता लगाते हैं। ऐसे सूरदास का देखते हैं तो भ्रमर गीत जब पढ़ते हैं सूरदास का, तो जितना भ्रमर गीत है आप पढ़ेंगे तो वियोग श्रृंगार में क्या है लिखा गया है, उधो मोहि ब्रज विसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छाही। यानी कृष्ण को गोपियों से जब अलगाव हुआ तो मथुरा में जाकर के जब गोपियों और ग्वाल बालों की याद आती है तो उद्धव से यही कहते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज विसरत नहीं, हे उद्धव मुझसे तो वह ब्रज कभी भूलता ही नहीं है। हंस सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छाई, वह जमुना का किनारा और कुंजों की लताएं, कुंज झाड़ियों की या लताओं की छाया, हंस सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छाई, ये सब मुझसे यानी भूलने का नाम सब नहीं लेते, बार बार याद आते हैं। उसी तरह और भी लिखा है कि निस्दिन वर्षत नैन हमारे, सदा रहती वर्षाएं तो हम पर जपते से हम सुधारे। ऐसे जो पढ़ेंगे तो मिलेगा। फिर बहुत से ऐसे कवि हैं जैसे भारतेंदु जी की प्रेमावली में देख लेंगे कि परसों को बिताया लियो वर्षों, तरसों कब पाए पिया परसों, है ना। ऐसे तमाम तरह के मतलब कविताएं मिलेंगी जो वियोग श्रृंगार में देखने को मिलेंगी। ठीक, तो ये तो था वियोग श्रृंगार। आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरा नेकी। नेकी करुण रस। करुण का मतलब होता है शोक, दुख। कब पैदा होता है तो लिखते हैं परिभाषा की जब किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के नष्ट अथवा खो जाने पर मन में जो दुख का भाव जागृत होता है उसे करुण रस कहते हैं। देखिए बिल्कुल आसान परिभाषा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब हमारी कोई प्रिय वस्तु हो, चाहे कोई मेरा बहुत प्रिय घनिष्ठ हो, व्यक्ति हो, अगर हमसे बिछुड़ जाए तब भी दुख होता है। यदि हम वो नष्ट हो जाए अर्थात उसका विनाश हो जाए, जैसे कोई वस्तु है जल करके नष्ट हो जाए, भीग करके नष्ट हो जाए, गुम हो जाए, जिससे बहुत लगाव हो, कोई हमारा प्यारा संबंधी है, यदि कहीं गुम हो जाता है या मर जाता है तो हमारे मन को क्या पैदा हमारे मन में होता है, दुख होता है। वो पहले से क्या अस्थायी रूप से विराजमान है लेकिन सुप्तावस्था में, और ऐसी कंडीशन को देख करके वो क्या करता है, स्वयं भाव जग जाता है। तो ऐसी स्थिति को देख करके हम कहते हैं कि बिल्कुल क्या है, करुण रस है ना। जैसे में देखिए उदाहरण के तौर पे एक तुलसी की चौपाई है, शोक विकल सब
रानी अरूप शील बल तेज बखानी करही बिलाप अनेक प्रकार अपरही भूमि तल बारही 12। ऐसे लिखा है, राजा दशरथ की मृत्यु के बाद तीनों रानियों के प्रिय थे, और जब मर गए तो तीनों रानियां क्या है, बहुत दुखी हुई। उनके अंदर क्या है, दुख का भाव जाग गया। किस कारण जागा, दशरथ के मरने के कारण। तो तीनों रानियां दहाड़े मार के रोने लगी। तो इसी बात को लिखा है कि शोक विकल सब रोवहि रानी। तीनों रानियां शोक माने दुखी, विकल माने व्याकुल होकर के क्या है, रोने लगी। और रोते हुए अपने प्रियतम, अपने स्वामी, अपने पतिदेव दशरथ के रूप, शील, बल, तेज, इन सभी गुणों का बखान भी करने लगी। तो नारियों का स्वभाव होता है ना, आंख से आंसू गिरेगा कम, लेकिन जितना गुण आया गुण रही सब कुछ क्या करती हैं, बतला देती हैं। पुरुष खाली अंदर ही अंदर होता है ना, वो मन से रोता है, लेकिन स्त्रियां मन से नहीं रोती हैं। ये खाली ऊपरी बनावट ना, अधिकतर यही देखने को मिलता है। तो वो बहुत कुछ बतला देती है। उसी तरह ये बखान कर रही है कि हमारे प्रियतम के अंदर इतना तेज था, बल था, शील गुण था, बड़े हमारे लिए रूपवान थे। करही विलाप अनेक प्रकार, वो अनेक प्रकार से बिलख रही है, विलाप कर रही है। और परही भूमि तल बारही बारा, और बार बार धरती पर मूर्छित होकर के गिर जा रही है। यानी ऐसे मूर्छा भी आ जाती है शोक में, है ना। ये तो पहला उदाहरण है। दूसरा उदाहरण देखते हैं यशोदा और कृष्ण का। देखिए लिखा है कि प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा, कहाँ है। डूबी का सहारा कहाँ है। लखमुख जिसका मैं आज लो जी सकी हूं, वह हृदय हमारा नयन तारा कहाँ है। देखिए, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, लखमुख जिसका मैं आज लो जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नयन तारा कहाँ है। कृष्ण जब ब्रज को छोड़ करके मथुरा चले गए तो यशोदा उनको अपना पुत्र मानती थी, लेकिन जब वहां से जब निकले और उद्धव जब आए तब उनको पता चला कि ये तो हमारे पुत्र नहीं है, मैं तो धाय हूँ, केवल पालन पोषण करने वाली हूँ, जन्म देने वाली नहीं, जन्म देने वाली तो माँ कहीं और है। तो मथुरा जब चले गए
तो वह बड़ी दुखी हुई, पुत्र शोक में एकदम क्या है लीन हो गई और अपने पति नंद जी से यही प्रश्न करती हैं यशोदा कि प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, कि हे मेरे प्यारे पति वह मेरे प्राणों से प्यारा पुत्र अर्थात कृष्ण कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, मैं जब दुख रूपी सागर में डूबती थी तो मुझे सहारा देने वाला मेरा बेटा आज कहाँ है, लख मुख जिसका मैं आज लो जी सकी हूँ, जिसका मैं मुख लख मैंने देख करके आज लो मैंने आज तक जी पाई हूँ, वह हमारा हृदय और आंखों का तारा मेरा बेटा कृष्ण कहाँ है। ऐसे ही क्या है, मतलब दुख का भाव है। देखिए कभी अभी 26 जनवरी आ रही है, एक बहुत प्रसिद्ध गीत बच्चे गाते हैं, है ना, देशभक्ति गीत, लेकिन उसमें भी करुण होता है। देखिए जैसे आप पढ़ेंगे बहुत से बच्चे गाते हैं, उनका भारत रत्न लता मंगेशकर का जो गीत है, यह मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनको उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इसमें सचमुच ऐसे गीत है कि सुनने पर हमारे अंदर क्या होता है, शोक का भाव जागरूक हो जाता है। तो ऐसे कहने का मतलब कि तमाम उदाहरण है ना, केवल आप देखिए एक बार पढ़िए, पढ़ करके देख लेंगे, जैसा हमारे पढ़ने के बाद अंदर भाव पैदा होता है उसी के अनुरूप हम क्या है और ये रस को हम हल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये था करुण रस। इसके बाद एक रस और पढ़ लेते हैं, कि किसी युद्ध अथवा कठिन कार्य को देखकर या उसके बारे में सुनकर, है ना, या पढ़कर जब वीरता होती जाती है ना, मन में या हृदय में जो उत्साह का भाव जागृत होता है उसे वीर रस कहते हैं। नहीं, बस वीर रस की परिभाषा ही है कि जब हम किसी कठिन कार्य को करने के लिए या देखकर कोई काम कर रहा है, देख करके हमारे अंदर भी जोश आ जाए, जैसे कुश्ती पहलवान लड़ते हैं अखाड़े में जब देखते हैं तो हमारे अंदर भी जोश आता है कि जैसे जो पहलवान होते कहते कि हम रहते तो इसे क्या है पटकते। जैसे क्रिकेट देखते हैं हम लोग, अचानक क्या आ जाता है, जोश आ जाता है, तो इस गेम को उठा दिया है ना, या इस बहुत आसान गेम है, इस पर तो छक्का लगना चाहिए, आ जाता कि नहीं आ जाता है जोश। तो इसी को कहा जाता है कि किसी कठिन काम को देख कर या करने के लिए या युद्ध को देख करके हमारे मन में हमारे हृदय में स्वयं अस्थायी व उत्साह जागरूक हो जाता है, तो वहां पर वीर रस होता है। जैसे में एक नाटक है चंद्रगुप्त, उनका जयशंकर प्रसाद का, एक वो कवि भी है, तो एक कविता उन्होंने लिखा है कि हिमाद्री, देखिए नहीं लिखेंगे, नहीं याद नहीं हो, पढ़ दे रहे हैं। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अराति सैन्य सिंधु में सुवाट वाग्नि से जलो, आप प्रवीर हो जई बनो बढ़े चलो बढ़े चलो।
ऐसे कविता को जब पढ़ेंगे तो खुद हमारे अंदर क्या होगा, उत्साह का भाव आएगा। रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, और राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। अतिशयोक्ति अलंकार में कि जब घोड़ा पर चढ़ करके राणा प्रताप जिधर चल देते तो शत्रु एकदम उसके मतलब हवा से ऐसा लगता था कि उनको पाला मार दिया, सारी शक्ति क्या हो जाती, छीन हो जाती। यानी बिल्कुल ऐसे मतलब वीरता का वर्णन किया है। चढ़ चेतक पर तलवार उठाकर करता था भूतल पानी को, और राणा प्रताप से काट काट करता था सफल जवानी को। या वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, ऐसे पढ़े होंगे बिजली का छाव में, है ना। या बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, अमूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। ये सब कविता लक्ष्मीबाई जो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो वीर रस की एक कवित्री हैं, उन्होंने लिखा है रीना झांसी के बारे में। और लिखा है कि पढ़ेंगे कि बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, आप खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये सब कविताएं क्या होती हैं, पढ़ने से हमारे अंदर कैसा भाव पैदा होता है, उत्साह का भाव पैदा होता है। तो कुछ समझ जाते हैं ये वीर रस की रचना है। भूषण की रचना देख लेते हैं। आप पढ़े होंगे कक्षा 11 में पढ़ करके यूपी बोर्ड से आए होंगे, तो उसमें भी आपको मिलती है रचनाएं, वीर रस की रचना। क्योंकि रीतिकाल के कवि होते हुए ये अपवाद के रूप में क्या उन्होंने रचना की है, वीरता का वर्णन किया है। नहीं तो सभी कवि क्या है, केवल श्रृंगारिक रचनाएं की हैं। लेकिन भूषण एक ऐसे अपवाद कवि हैं जिसके अंदर क्या है, उत्साह वीर रस की कविता दिखाई देती है। लिखा कि साज चतुरंग सेन अंग में उमंग धारी, असरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। भूषण भनत नाद विहद नगारन के, नदी नद मद गए बरन के रलत हैं। आयल फैल खैल फैल खलक में गैल गैल, गजन की ठैल पैल सैल उलसत हैं। तारा सो तरनी धुरी धारा में लगत जिमी, अथारा पर पारा पारावारियों हलत हैं। ऐसे लिखा है। और आगे पढ़ेंगे तो और रचनाएं मिलेगी। शिवाजी के पराक्रम का उन्होंने वर्णन किया है। और वहीं पे छत्रसाल एक राजा थे जो चंपत राय के पुत्र थे, उनका भी वीरता का वर्णन किया है। तो ऐसे कविता को देख करके हम हल कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ये वीर रस और करुण रस और वियोग श्रृंगार दो आपने पढ़ लिया, उसके बाद फिर देखेंगे। आज के लिए इतना ही।